बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, हमने तारीख से ये सीखा है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा है। हमने ये नहीं सीखा है कि हम जितने दिल प्लान्स बनाएं, अवामी राय को दबाने की कोशिश करें, अवामी नुमाइंदों को हम खुडे लाइन लगाने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स अलग निकला करते हैं। मतलब एक प्लान ऊपर वाले की ज़ात भी तो बनाती है। इसी तरह का एक प्लान नाज़रीन कराम इमरान खान को खुडे लाइन लगाने के लिए बनाया गया है और उसके ऊपर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। उस स्क्रिप्ट के मुताबिक सारी चीज़ें जो है ना वो होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उस स्क्रिप्ट के मुताबिक हुई भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उस स्क्रिप्ट के मुताबिक और भी प्लान की गई हैं, और बहुत सारी चीज़ों का तो मार्केट के अंदर अब अंदाज़ा होता है कि आगे ये होने वाला है, 8 दिनों में ये हो जाएगा, 10 दिनों में ये हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं कि अगले 8 दिनों में फना हो जाएगा, अगले 10 दिनों में फना हो जाएगा? इसका मतलब है कि ऑन पेपर पे कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो मौजूद है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने अगेन बताया कि हमने ये नहीं सीखा है कि हर चीज़ उस स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चला करती। प्लान बनाते हैं जब आप खीर बनाने की कोशिश करेंगे और आप फिर आपसे दलिया भी बन जाया करता है। इसी तरह के इनके स्क्रिप्ट राइटर का कुछ स्क्रिप्ट जो उन्होंने लिखा था उसका दलिया बन गया है। इमरान खान जो जिस मिशन पे निकला हुआ था नाज़रीन कराम, लगता ही है, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि जब लोग आपके साथ होते हैं तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ होती है। इसीलिए वो चीज़ों में जो है ना वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रिप्ट राइटर को इस वक्त कौन सा झटका लगा है ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। इमरान खान का ये मिशन किस तरह से कामयाब हो रहा है, मैं इस बारे में भी आपको कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आपको बतानी है। और किस तरह से पीडीएम की अपनी एक जमात, बल्कि सबसे तगड़ी जमात आफ्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किस तरह से वो इलेक्शन का मुतालबा करना शुरू हो चुकी है। ये तो जो है ना वो मिशन इमरान खान था कि इलेक्शंस करवाओ, ये किस तरह से जो है ना वो इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो तफसीली बात करनी है। एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि नाज़रीन कराम लाहौर के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत मौजूद रही है और कुछ बड़े फैसले वहाँ पर भी किए जा रहे हैं। कुछ बड़े बंदों को इधर से उधर और उधर से इधर लाने की तैयारी भी की जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले अगेन मैं अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ और जो मजम्मत करना चाहता हूँ पेशावर वाक़े की, जो कुछ पेशावर में हुआ। मतलब देखिए, ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 दिनों में से तो तरफलाट है। जैसे आप पेशावर में देख लीजिए, आप वो जो बस को हादसा आया उसको देख लीजिए, ये जो कश्ती उलट गई जिसमें बच्चे जो है ना वो 40 से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो बताए जा रहे हैं उनकी शहादत हुई है। अब 83 के करीब मैं सुबह पढ़ रहा था, पेशावर वाक़े में लोग शहीद हो गए। खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, मेरा मुल्क किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को बड़ा ये बात पे अफसोस हो रहा है कि इस पूरे वाक़े की जो उंगलियां हैं इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ क्यों उठाई जा रही हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि ये तो इंतखाबात, मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि ये कहीं इसके पीछे जो है ना वो मियां नवाज शरीफ साहब की सोच और ये तो नहीं है। बिल्कुल इसके ऊपर अफसोस का इजहार करना चाहिए और मैं कभी भी किसी की तरफ जो है ना ये उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन मोहित पीरजादा ने भी ये बात की और भी बहुत सारे लोगों ने बात की। मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है, अगर आपको इस बात का अफसोस हो रहा है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, तो अभी तो वो लाशें वहीं पे पड़ी थी, अभी तो वो खून खुश्क नहीं हुआ था, वैसे ही फैला हुआ था। अल्लाह माफ करे, तब आपके लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, जो आपके बोलने वाले हैं उनने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो है ना वो अब इलेक्शन हो सकता है मुलतवी हो जाए। क्यों इस वाक़े को इलेक्शन से जोड़ा गया? सबसे पहला सवाल तो ये बनना चाहिए। और अगर आपने इसके ऊपर सवाल उठाने, मतलब देखें ना, इसके ऊपर एतराज करना है तो एतराज आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे कीजिए। मैं आपके सामने वो एग्जैक्ट जो है ना वो रख देता हूं। जंग अखबार, ये जंग अखबार की खबर है, मैं एग्जैक्ट कोट अनकोट नाज़रीन कराम आपके सामने रख देता हूं। जंग अखबार क्या लिखता है, वो बिलावल भुट्टो साहब के बयान को उन्होंने कोट किया है। वो कहते हैं, अब सुनिए जरा, इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी के वाकयात मानी खेज हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, मेरे इनसे बेशुमार इख्तलाफात मौजूद हैं, मैं इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूं और करता रहूंगा अनटिल अनलेस मैं समझता रहूंगा कि ये करप्ट लोग हैं, मैं इन्हें करता रहूंगा क्रिटिसाइज। लेकिन इस एक मामले के ऊपर ये इस वक्त इनकी राय ये है, देखें वो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, आप कहें सो कॉल्ड डेमोक्रेट कहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी राय ये है कि इलेक्शंस जो है ना वो टाइम पे होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप उनको डिले कर दें। और इसी वजह से नाज़रीन कराम जो मैंने लिखा ना कि स्क्रिप्ट राइटर की जो है ना वो नाकामी हो रही है, वो इसी वजह से कि इनके इस मामले के ऊपर के वो स्क्रिप्ट राइटर क्या चाहता है,
स्क्रिप्ट राइटर तो स्क्रिप्ट जो लिखा गया है वो तो यही लिखा गया है ना कि इमरान खान को इस अमल से दूर करना है और इलेक्शंस नहीं होने देने। आपको पता है, मुझे पता है, पाकिस्तान के तनूर वाले को भी पता है इस वक्त, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये चीजें आउट होती हैं, वो पहले पता चल जाती हैं। उसको भी पता है कि जो है ना वो प्लान ये किया गया है कि इलेक्शंस नहीं होने देने। लेकिन देखिए, हर एक के अपने स्टेक्स हैं। आज ये जो है ना बिलावल भुट्टो का बयान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दूसरी खबर सुनिए, मैं सबूतों के साथ आपके सामने रख देता हूं। ये खबर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज़िमनी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात, हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात, मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबात में ताखीर के लिए कोशा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप वक्त पर करवाएं। देखिए, उनके पीछे उनके अपने स्टेक्स हैं, मैं को पीपल्स पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूं। उसकी वजह है इस वक्त जितना भी क्रिटिसिज्म है, आप ये देखें कि इस महंगाई का क्रिटिसिज्म, हर चीज का क्रिटिसिज्म, क्या वो पूरी पीडीएम पर है? नहीं, उसका मलबा नून लीग पे गिरता है। नून लीग जो है ना वो सबसे बड़ी कल्प्रेट समझी जाती है। पीपल्स पार्टी तो एंजॉय कर रही है, पीपल्स पार्टी तो पूरा एंजॉय कर रही है। देखिए, उनके जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, अभी तक जो है ना वो सिफारतकारी में लगे हुए हैं, कभी जहाज लेके कहीं निकल जाते हैं, कभी कहीं निकल जाते हैं, और सिंध में उनकी पोजीशन मौजूद है। पीटीआई के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो है ना वो नून लीग को इतना धचका मिला है कि उनकी भी थोड़ी बहुत जो है ना वो पोजीशन मजबूत होना शुरू हो गई है। इस टाइम पे वो ये चाहते हैं कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। अब यहां से स्क्रिप्ट राइटर से फिल वक्त पीपल्स पार्टी हो सकता है मैनेज हो जाए आगे जाके, लेकिन अभी जो है ना वो नाज़रीन इकराम मैनेज नहीं हो रही है। ये है इस वक्त खबर। और जहां तक रही बात कि इस बात का दुख कि ये क्यों नवाज शरीफ साहब की तरफ जो है ना वो कहा जा रहा है और ये बोला जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं नाज़रीन इकराम आपके गोशगुजार कुछ करना चाहूँगा। कल मैंने गरीदा फारूकी साहब और बहुत सारे लोगों के आपके ट्वीट्स दिखाए। अब सलीम साफ़ी साहब की सुन लें। सलीम साफ़ी साहब क्या लिखते हैं? पिशावर धमाका बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पख्तूनख्वा पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की सारी तकर्रियां पीटीआई ने सियासी बुनियादों पर की हैं, लेकिन निगरान हुकूमत बनते ही इलेक्शन कमीशन ने तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। तबाही से बचने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन मेरिट पर सूबे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की तकर्रियां करवाए। बताएं, यहां पर ये जो साहिब हैं सलीम साफ़ी साहब, सलीम नाइंसाफ़ी साहब बल्कि मैं कहना चाहूंगा, ये सलीम साफ़ी नहीं है, सलीम नाइंसाफ़ी हैं। ये कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इस बात पे कि एक बंदे की गवर्नमेंट भी नहीं है और उसका जिम्मेदार भी, ये धमाके का जिम्मेदार जो है ना वो इमरान खान को ठहराया जा रहा है। तो लोग क्यों नहीं सवाल करेंगे जब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक कह रहे हैं कि इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी मानी खेज है। इस बात का मतलब समझिए, ठीक है। जब आपके लोग जो है ना वो फौरन इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, जब आजम नज़ीर तारड़ साहब फौरी तौर पर ये कहेंगे, उनका ये बयान है, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि माजी में 2 बार इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, एक बार 1988 में सैलाब की वजह से, दूसरी बार बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर। आइन में ऐसी शिकें मौजूद हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से कहा। तो इनसे पूछा जाए कि 1988 में और बेनज़ीर भुट्टो शहादत के वक्त दोनों दफा मार्शल लॉ था, क्या हम अभी भी मार्शल लॉ तस्वर करें मुल्क में जो आप इलेक्शन? और कल इसके ऊपर जो है ना वो नूरानी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है। मैं हैरान, उन्होंने कहा कि इससे पहले देखिए कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म, तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ और तमाम बड़ी जो क़यादत है फौज की वो शहीद हो गई थी एक हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर, फिर भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे। हमने उन सबक सीखा है माजी से कि जब इक़्तिदार जो है वो अवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल नहीं किया जाता तो उसके ऑब्वियसली आफ्टर शॉक्स होते हैं और उसका पे बैक हमें करना पड़ता है। कि कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए, हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए ताकि ये जो माहौल है वो ठीक हो सके, चीज़ें बेहतर हो सकें। दूसरा, मैंने आपको बताया कि लाहौर में एक अहम शख्सियत ने भी जो है ना वो एंट्री दी है। थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा, ये मामला थोड़ा सा, मैं इमोशनल हूँ, जो कुछ पेशावर में हुआ मेरा दिल दुखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर बोल गया। ख़बर ये भी है, लाहौर में नाज़रीन इकराम में अहम तरीन शख्सियत की एंट्री हुई है, बड़ी ताकतवर शख्सियत की, और बताया ये गया है कि इमरान खान को मज़ीद खुडलाइन कैसे लगाना है इसके मज़ीद फ़ैसले किए गए हैं। उसमें ये भी फैसला किया गया है किसी तरीके से क्या मैनेज किया जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। इसके ऊपर आप कल से खबरें देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी शायद उनका भी तबादला किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये चीज़ें भी जो है ना वो अभी उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये बड़ी इनिशियल स्टेजेस पर है। चीफ जस्टिस का तबादला करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, लाहौर के अंदर जो है ना वो बड़े फैसले करने की खबर है। अगेन, जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी वो मैं वहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। जितने दिल फैसले कर लिए जाएँ, जो दिल डिसाइड कर लिया जाए। अगेन नाज़रीन इकराम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, हमने माजी से ये सीखा है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा।
आप स्क्रिप्ट कुछ और लिखते हैं, अल्लाह ताला के फ़ैसले कुछ और होते हैं और अवाम के फ़ैसले कुछ और होते हैं। आपके स्क्रिप्ट से ये फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं, जो अल्लाह ताला फ़ैसले करता है फिर वो मुख्तलिफ होते हैं। तो चीज़ें जो है ना वो स्क्रिप्ट से के अंदर रहती हुई मैनेज होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।